हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका नाम है रोटेट एरे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से इंटरव्यूज़ में इस क्वेश्चन को पूछा भी जाता है। बेसिकली क्वेश्चन कहता क्या है कि गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ साइज n रोटेटेड बाय d एलिमेंट्स इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट क्या है हमें ये देखना है। तो व्हाट इज़ आवर टास्क? Complete the function rotate array which takes the array d and n as input parameters and rotates the array by d elements। ठीक है, हम ये कर सकते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है the array must be modified in place without using any extra space। ये without using any extra space जो लिखा है इसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यानी अब हमें ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और O(1) स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, यानी कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक बार हम एग्जांपल ले लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो बेसिकली अगर हमें एक एरे गिवन है 1 2 3 4 5 और D की वैल्यू है 2, मैं यही वाला जो एग्जांपल है वो ले रहा हूँ। अगर D की वैल्यू 2 है और जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है ऐसे डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा ये कि सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट रोटेशन होगा उसमें 0th पोजीशन से उठ के जो एलिमेंट है वो लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो 1 पहले यहाँ था अब वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जब सेकेंड आइट्रेशन, अब मेरा जो एरे है वो कुछ ऐसा दिख रहा है 3 4 5 1। अब इसके बाद जो सेकेंड आइट्रेशन होगी, जो सेकेंड रोटेशन, अभी D की वैल्यू है 1, अभी सिर्फ एक ही बार रोटेट हुआ है। अब जब D की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा? जब एक और रोटेशन होगा तो फ्रंट से उठ के ये जो मेरा 2 है वो यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली हो ये रहा है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें रोटेट करना है तो फ्रंट से जितने भी एलिमेंट है, यानी अगर D2 है तो 2 टाइम्स जो भी एलिमेंट फ्रंट पे होगा उसको हम लास्ट में ले आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 था, इसको हम लास्ट में ले आए तो हमारा एरे कैसा बना? हमारा एरे बना इस तरीके का। और उसके बाद जब D यहाँ पे D की वैल्यू थी 1 और जब D की वैल्यू 2 करी तो 2 अभी फ्रंट में आ चुका था, तो उसको भी उठा के हम लास्ट में ले आए। तो जब D की वैल्यू 2 होगी तो अब हमारा एरे कैसा लगेगा? अब हमारा जो एरे है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है 3 4 5 1 2। जो भी D की वैल्यू थी उतने एलिमेंट्स हम फ्रंट से उठा के लास्ट में डाल देंगे। ओके, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना। बट अगर हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर सकते, यानी कि ब्रूट फोर्स जो टेक्निक होती है अगर हम देखें उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसी तरीके से ये हमें एक एरे गिवन है 1 2 3 4 5 और D की वैल्यू अभी भी 2 है। तो बेसिकली हम क्या करते, हम एक एक्स्ट्रा स्पेस लेते, एक्स्ट्रा स्पेस यानी कि एक एक्स्ट्रा एरे लेते। ये मैंने एक एरे बना लिया और जितनी भी 2 की वैल्यू है, जितनी भी D की वैल्यू है, यानी यहाँ पे जो 2 है उतने एलिमेंट्स हम फर्स्ट से उठा के, यानी स्टार्टिंग से उतने एलिमेंट्स हम पिक करते और उन्हें हम अपने एक्स्ट्रा स्पेस वाले एरे में इंसर्ट कर देते। यानी यहाँ पे D की वैल्यू 2 थी तो हमने फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को पिक किया और हमारे एक्स्ट्रा स्पेस में डाल दिया। तो उसके बाद हम क्या करते, उसके बाद ये रिमेनिंग जितना भी हमारा एरे है उसको D पोजीशन शिफ्ट कर देते लेफ़्ट में। यानी ये जो 3 है ये यहाँ आ जाता, जो 4 है वो 2 पोजीशन पहले यहाँ आ जाता और जो 5 है वो यहाँ आ जाता। तो हमारा एरे उसके बाद कैसा दिख रहा होता? उसके बाद हमारा एरे दिखता 3 4 5 और उसके बाद ये जो 2 पोजीशन थी जहाँ पे ये D2 4 और 5 है वहाँ पे अभी तो 4 और 5 ही कॉपीड होता क्योंकि हम इंडेक्सेस को कॉपी कर रहे हैं।
उसके बाद हम क्या करते, उसके बाद जो हमने हमारे फर्स्ट डी एलिमेंट्स को कॉपी किया था एक न्यू एरे में, उनको हम उठा के यहाँ पे प्लेस करते वापस। तो इस पोजीशन पे आ जाता 1 और इस पोजीशन पे आ जाता 2। तो उसके बाद आप देख सकते हो दोबारा हमारा एरे वैसा ही लगता 3 4 5 1 2। बट ये टेक्निक है जब हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर सकते तब, बट यहाँ पे हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। तो देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा फाइनल जो हमें एरे दिया था वो है, डी की वैल्यू अभी भी 2 है। तो अब अगर हम देखें, एक टेक्निक है, अगर हम इसको यानी जितनी भी हमारी डी की वैल्यू थी स्टार्टिंग में, तो उतने ही एलिमेंट्स को स्टार्टिंग से रिवर्स कर दें। यानी इस वाले बॉक्स को अगर मैं सेपरेटली रिवर्स करूं, उसके बाद मैं जो रिमेनिंग एरे है हमारा उसको सेपरेटली रिवर्स करूं और लास्ट में पूरे जो एरे को रिवर्स कर दूं, तो हमें वही आंसर मिलेगा। हमारा जो एरे है वो डी पोजीशन रोटेट हो जाएगा। और आप सबको पता होगा कि रिवर्स जो फंक्शन है C++ में, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? रिवर्स फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O(n). यानी हम O(n) जो हमारे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, उसी में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम ट्राई करें सॉल्व करने का, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इस वाले जो सेपरेटली डी की जो वैल्यू है उसको हम रिवर्स करें। तो ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इन दोनों को रिवर्स कर दिया। उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग एरे है उसको हम सेपरेटली रिवर्स करें। ठीक है, उसको भी हमने रिवर्स कर दिया। और उसके बाद जब ये दोनों काम हो जाएंगे, तो लास्ट में अगर हम कंप्लीट जो पूरा एरे है उसको रिवर्स कर दें, तो हमारी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके की आएगी 3 4 5 1 2। और यही हमारा आंसर है। डी पोजीशन रोटेट करने के बाद हमें जो एरे मिल रहा था ये वही एरे है। तो आप देख सकते हो कि 3 रिवर्स ऑपरेशन लगेंगे। जो फर्स्ट रिवर्स ऑपरेशन है, यहाँ पे एक बार दोबारा देखें, अगर जो फर्स्ट रिवर्स ऑपरेशन है वो डी पोजीशन जो स्टार्टिंग में है उसको रोटेट करेगा। जो सेकंड रिवर्स ऑपरेशन है वो जो हमारा रिमेनिंग एरे है उसको रिवर्स करेगा। और जो थर्ड रिवर्स एरे है, रिवर्स फंक्शन है, वो हमारे इस कंप्लीट एरे को दोबारा रिवर्स कर देगा। और ये 3 बार रिवर्स फंक्शन हम जब यूज़ करेंगे तो हमें हमारा जो आंसर था वो यहाँ पे फाइनली मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमने क्या किया, सबसे पहले रिवर्स कॉल लगाया एरे एंड एरे प्लस जो भी हमारे डी की वैल्यू होगी, तो वो जो फर्स्ट डी एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स करेगा। उसके बाद हमने कॉल लगाया रिवर्स एरे प्लस डी से, यानी जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, और एरे प्लस एन, यानी लास्ट तक हम सबको रिवर्स करना चाहते हैं। और उसके बाद जो हमने थर्ड कॉल लगाई वो थी रिवर्स जो हमारा कंप्लीट एरे है उस पूरे को अगर हम रिवर्स कर दें, तो एरे एंड एरे प्लस एन, यहाँ पे जो एन है वो साइज ऑफ द एरे है। तो ये 3 लाइन का जो कोड है ये हमारे पूरे एरे को रोटेट कर देगा डी एलिमेंट से, और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं होगा, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O(n) वो भी मेंटेन होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।